जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आखिर कितनी वेतन आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं कितनी वेतन मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में दिया जाता है। बहुत सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, रेडियो हो, चाहे डीईएफ हो, या आपको एसएएफ हो, या एसबी स्पेशल ब्रांच हो, या जीआरपी हो, सारे की सारा का बेसिक वेतन 19,500 ही होता है। सेम वेतन सारे की बनती है। थोड़ा अलाउंस में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आखिर कैसे वेतन निकाली जाती है ये बताऊंगा मैं। अगर आप देखेंगे तो पूरा वेतन निकालना आपको बन जाएगा। बहुत सारे टॉपिक पर बात करूंगा कि बेसिक कितना होगा आपका, फिर डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता का आपको कितना दिया जाएगा। अन्य भत्ताओं में अगर मैं बात करूं तो पौष्टिक आहार भत्ता, नक्सल रिस्क अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, स्पेशल भत्ता आप देखेंगे, फिर फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस आपको ये दिया जाता है, और मकान भत्ता ये आखिर कितना मिलता है। कटौती की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार आपको वेतन दे रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कटौती होगा। अवकाश से भी कटौती होगा। कहीं ना कहीं आप अवकाश जाते हैं तो उसमें एसपीएल और आपका सीएल में कटौती नहीं होता है, एसपीएल में ईएल में कटौती होता है। अगर आप दोनों अवकाश ले लेते हो तो यहाँ पर आपको कटौती होता है। आखिर कितना कटौती होता है। नेक्स्ट में बात करूंगा वेतन वृद्धि की। आखिर साल में कितना वेतन आपका बढ़ेगा। इंक्रीमेंट जिसकी बात करूं तो कितना इंक्रीमेंट लगता है, लगभग कितनी आपकी वेतन बढ़ेगी। नेक्स्ट में बात करूं हाफ वेतन की। हाफ वेतन देखो, पुलिस को 13 माह का वेतन मिलता है। 13 माह का वेतन जिसको हाफ वेतन कहा जाता है। एक समय मिलता है आपको दीपावली के समय, दूसरा आपको मिलता है होली के समय। मतलब दोनों ही बोनस कहना चाहिए, दीपावली बोनस और होली बोनस आपको दिया जाता है। आखिर कितना हाफ वेतन आपका बनेगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ किट अलाउंस। किट अलाउंस आपको कितना जाता है, मेडिकल अलाउंस आपको कितना कटता है, पेट्रोल भत्ता आपको कितना मिलता है, उसकी भी मैं बात करता हूँ। फिर आप जब भर्ती होंगे दिसंबर 2020 के नए नियम के अकॉर्डिंग 70, 80, 90 और 34 साल में 100% आपकी वेतन बनेगी। आखिर 70, 80, 90 में आखिर कितनी आपकी वेतन बनेगी, मतलब स्टार्टिंग सैलरी कितनी बनेगी, या ट्रेनिंग के टाइम में आपकी कितनी वेतन बनेगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नई भर्ती जब आप होंगे तो आखिर कितनी आपकी वेतन बनेगी, इस पर भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला, लेकिन पूरा बारीकी से आपको वेतन बनाऊंगी। आखिर कितनी वेतन आपकी बनेगी और कितना कटौती होता है और क्या क्या सुविधाएं आपको इसमें दी जाती हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं आपको बेसिक सैलरी। सबसे पहले सैलरी आखिर कितनी बनेगी, ग्रॉस सैलरी प्लस नेट सैलरी। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे बेसिक आपका बनेगा, बेसिक की अगर बात करूं तो 19,500 तो आपका बेसिक हो गया। प्लस इसमें डियरनेस अलाउंस अगर मैं बात करूं, इसमें डियरनेस अलाउंस मिलेगा आपका 19,500। देखो अभी 50% डीए चल रहा है, अभी 46 था लेकिन सरकार ने 50 कर दिया, तो इसका 50% आप निकालेंगे तो आपको 50% देखो 19,500 का 50% निकालेंगे तो इसका आएगा 9750। ठीक है, फिर आपको मिलेगा अदर अलाउंस। ठीक है, अदर अलाउंस की अगर मैं बात करूं, देखो बेसिक हो गया ये डीए हो गया। अदर अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो अदर अलाउंस में आपको देगा पौष्टिक आहार भत्ता, पीएबी। पौष्टिक आहार भत्ता मिलेगा आपको। पहले 650 था, अब सरकार ने और 350 और बढ़ा दी, तो ऐसा 1,000 रुपया पौष्टिक आहार भत्ता आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट है नक्सल रिस्क अलाउंस। जो नक्सल क्षेत्र में उनको रिस्क अलाउंस आपको दिया जाता है 200 रुपया। ठीक है, फिर आपको यूनिफॉर्म अलाउंस, जो यूनिफॉर्म है उसका अलाउंस आपको दिया जाता है 60 रुपया। देखो फॉरेस्ट में भी 60 रुपये दिया जाता है और डीएफ में भी 60 रुपया। फिर स्पेशल अलाउंस आप देखेंगे, स्पेशल अलाउंस की उसमें बात करें, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है, 18 रुपये प्रति माह आपको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, फिर फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस। देखो फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस आपको दिया जाता है 125 रुपया, और हेड कांस्टेबल है तो आपको 150 रुपया। ठीक है, तो ऐसा मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 1403 रुपये आपको अदर अलाउंस मिल जाता है। तो ऐसे 1403 रुपये अदर अलाउंस में इसमें जोड़ लेता हूँ। तो ऐसी आपकी अगर टोटल में बात करूँ उसमें आपका हो जाएगा 30,653 रुपया। ये आप जोड़ेंगे तो आपका इतना हो जाएगा 30,653 रुपया आपका हो गया। ये हो गया आपकी क्या, ये ग्रॉस सैलरी होगी भाई साहब। ग्रॉस सैलरी मतलब इतनी सैलरी कहीं ना कहीं आपको सरकार दे रही है, तो फिर आपकी जो रिटायरमेंट के हिसाब से देने के लिए सरकार जो है कटौती भी करता है। तो कटौती क्या करता है, एनपीएस कटौती होगा आपका 10%, मतलब इसका आपको 10% एनपीएस कटौती होगा। तो आपका एनपीएस कटौती मतलब आपका बेसिक प्लस डीए, मतलब डियरनेस अलाउंस। बेसिक आपको 19,500 प्लस आपका डीआर 9750 का 10% कटौती होगा। तो ऐसे कटौती होगा आपका 2,925 रुपया हर माह है।
2925 रुपये आपका कटौतरा होगा। फिर आप देखेंगे आपका हो गया प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कटता है आपका, अगर आप देखेंगे तो 0 से 1,50,000 में आपका 0% कटता है। 1,50,000 से आपकी सैलरी 1,70,000 होती है, 1,80,000 समथिंग होती है तो आपको 1,500 रुपये कटता है। 1,80,000 प्लस आपकी वेतन होगी तो इसमें कटेगा 2,500 रुपये। तो आपका 2,500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कटता है, मतलब 2,500 रुपये मतलब लगभग 200 रुपये प्रति माह आपका वेतन कटता है। ठीक है, फिर आपका अगर मैं बात करूं, देखो 2,500 रुपये ये इतना आपका प्रोविजनल टैक्स सालाना कटता है 2,500 रुपये, तो मतलब 200 रुपये प्रति माह आपका कटेगा, लगभग 200 रुपये प्रति माह। अब मैं और बात करूं कि क्या कटता है, GIS जनरल इंश्योरेंस में आपका कटता है 200 रुपये प्रति माह। ठीक है, तो ऐसा टोटल कटौतरा की अगर हम बात करूं तो टोटल कटौतरा आपका 29-25 हो गया आपका ये कटौतरा, प्लस आपका GIS हो गया 200 रुपया, प्लस प्रोफेशनल टैक्स आपका 208 रुपये लगभग। तो 208 गुणे तो आप 12 करेंगे तो लगभग इतना 25 रुपये आ जाएगा। 208 ही हो गया तो लगभग 3,333 रुपये आपका इतना कट गया। मतलब आपका भाई साहब ये आपका 30,653 रुपया प्लस माइनस 3,333 रुपया, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी हुई जो आपकी कटौतरा हो गया। तो आपकी नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी, आपकी हाथ में आखिर कितनी सैलरी मिलेगी, तो इसमें काट देंगे आप, माइनस कर देंगे तो 27,320 रुपये आपको, इतना आपको इन हैंड सैलरी, आपके हाथ में इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, अभी तो इसके बाद कर रहा हूँ मैंने, अभी इसमें आपको और अभी क्या काम करना है, आपको इसमें और अभी भत्ता आपको मिलेंगे। तो आखिर क्या भत्ता मिलेंगे, ठीक है मैं बात करता हूँ। ये हो गया आपकी सैलरी की, इतनी सैलरी आपको बनेगी। ठीक है, अन्न भत्ता की अगर बात करूं, देखो अन्न में आपको क्या मिलेगा, देखो HRA हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा, HRA। तो हाउस रेंट अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको छठे वेतनमान के अकॉर्डिंग, वेतनमान के आधार पर। छठे वेतनमान के आधार पर आपका HRA वन, छठे वेतनमान के आधार पर अगर आप देखेंगे तो 5680 बेसिक रहा है इसका, प्लस उसमें 1900 आपका ग्रेड पे रहा है। तो ऐसा आप जोड़ेंगे तो लगभग आपको जो है कितना 7580। देखो हाउस रेंट अलाउंस जो दिया जाता है, देखो हाउस रेंट अलाउंस स्लैब अलग अलग है। मतलब अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे आप महानगर क्षेत्र में रहते हैं, तो लगभग 10% आपको मिलेगा। मतलब आपको जो झट वेतनमान के बेसिक प्लस आपके इंक्रीमेंट का आपको मिलेगा, इसको बता देता हूँ आपको कि लगभग आपको 10%, 5% और 3%। देखो अगर आप बड़े क्षेत्रों में रहते हैं, महानगर क्षेत्रों में, तो 10%, अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको 5%, और आपको अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे थाने में आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो भाई साहब आपको जो है, जैसे आप ग्रामीण थाने में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको जो है 3%। तो 7580 का आपको 10%, 5% और 3% मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप जहां भी ड्यूटी कर रहे हैं उस हिसाब से आप निकालें। प्लस इसमें 150 रुपया आपको दिया जाता है, 150 रुपये लाइसेंस शुल्क के नाम से दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप मैं 5% निकालूं, जैसे शहरी क्षेत्रों में आप ड्यूटी करते हैं, तो लगभग आपका निकलेगा 379 प्लस 150 रुपये, मतलब 529 रुपये आपको हाउस रेंट अलाउंस आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया HRA हाउस रेंट अलाउंस। अब मैं बात करता हूं HRA के बाद आप देखेंगे, HRA के बाद आप देखेंगे कटौतरा बता दिया मैंने, अवकाश से कटौतरा। हाँ, एक कटौतरा होगा आपका अवकाश से कटौतरा कितना होगा, आप देखो आपको मिलती है 15 दिन की SPL भाई साहब, और 30 दिन की EL मिलती है आपको। 15 दिन SPL, 30 दिन EL, तो 7 रुपये प्रति दिन के हिसाब से आपको 15 सत्ते 105 रुपये से कट गया, प्लस 7 रुपये के हिसाब से EL का कट गया। आपने जैसे SPL पूरे 15 दिन की आपने SPL काट ली तो आपका 105 रुपये कट जाएगा भाई साहब साल में। और जैसे आपने EL 30 दिन की काट ली, 21 रुपये, हाँ 210 रुपये आपका इसमें कट जाता है। ठीक है, तो मतलब SPL और EL का आपका इसमें पैसा कट जाता है अगर आपने लिए है तो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्या, वेतन वृद्धि की। ठीक है, वेतन वृद्धि की अगर बात करूं, देखो साल में आखिर कितनी वेतन आपकी बढ़ेगी, कितनी वेतन आपको इंक्रीमेंट आपका लगेगा। तो इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंक्रीमेंट अगर आप लगता है, एक जुलाई में लगता है, एक लगता है आपका जनवरी में। ठीक है, तो इंक्रीमेंट 2 बार लगते हैं।
इंक्रीमेंट लगने के लिए, मतलब वेतन वृद्धि लगने के लिए न्यूनतम सर्विस 6 माह होना चाहिए। मतलब जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई है मई में, जून में, तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा जनवरी में, समझ रहे हो ना। 6 माह की सर्विस होना अनिवार्य, मतलब आपका इंक्रीमेंट जो है जनवरी को लगेगा। जैसे ही आपकी वेतन आपकी ज्वाइनिंग हुई है, जैसे नवंबर या दिसंबर माह में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो 6 महीने बाद मतलब आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा। मतलब 2 बार इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है, मतलब लगेगा एक बार, समझ रहे हो ना। लेकिन आपकी ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग कि आप किस माह में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उस हिसाब से आप, जैसे हमारी ज्वाइनिंग हुई है मई में, तो हमारा इंक्रीमेंट लगता है जनवरी में। ठीक है, तो ऐसा इंक्रीमेंट लगता है आपका। ठीक है, तो इंक्रीमेंट आखिर कैसे दिया जाता है? तो इंक्रीमेंट आपका दिया जाता है, बेसिक हो गया आपका 19,500 प्लस आपका जो है इसका 3% आपको निकालना होगा। तो लगभग आपको जो है इसमें 600 रुपया आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा भाई साहब। 600 रुपया आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 3% आपका, लगभग 3% जो है इंक्रीमेंट दिया जाता है हर साल। मतलब आप 19,500 आपकी बेसिक थी, अब आगे आपकी बेसिक बढ़कर हो गई कितनी, 20,100। ये हो गई आपकी। अगले इंक्रीमेंट जो लगेगा, अगला डीए जो लगेगा इस बेसिक पर लगेगा, मतलब आपका बेसिक इसमें बढ़ गया। ठीक है, तो ये होता है ना, तो आपका बेसिक इसमें बढ़ जाएगा। तो ये जो है हर माह आप हर साल देख रहे हैं आप, तो लगभग इतनी आपकी वेतन, मतलब ये ना सोच, देखो महंगाई भत्ता भी अलग से मिलेगा आपको, लेकिन इंक्रीमेंट भी, मतलब कहना चाहिए 2,000 लगभग, 2 से 3,000 लगभग हर साल आपकी वेतन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंक्रीमेंट, है ना, इंक्रीमेंट का। अब मैं बात करता हूं आपका हाफ वेतन का। हाफ वेतन की बात करें तो हाफ वेतन मिलती है आपको भाई साहब, हाफ वेतन की अगर मैं बात करूं तो बेसिक प्लस डीए। बेसिक आपका 19,500 प्लस डीए, बेसिक हो गया आपका 19,500 प्लस आपका डीएनएस अलाउंस मैंने निकाला था 9750, मतलब इसका टोटल निकालेंगे आप तो 29,250, इसका आपको आधा मिलेगा, मतलब 14,625 रुपया आपको मिलेगी दीपावली में और होली में। मतलब 29,000 आपको तो मिलेगी टोटल। ठीक है, लेकिन इसके 2 टुकड़ों में आपको मिलेगा हाफ सैलरी में, एक दीपावली बोनस प्लस आपका होली बोनस। ये हो गया आपका हाफ वेतन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किट अलाउंस मेडिकल। देखो अभी मैं 70 80 90 में बताऊंगा कि आखिर आपको क्या मिलता है, क्योंकि इंक्रीमेंट आपको नहीं दिया जाता, बहुत सारे अलाउंस भी आपको नहीं दिए जाते, तो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो अभी मैं किट अलाउंस की अगर बात करूं तो किट अलाउंस में बात करूं तो किट अलाउंस 5,000 रुपये प्रति सालाना, 5,000 रुपये प्रति सालाना आपको किट अलाउंस दिया जाता है। आपकी भर्ती हुआ, जूते आपने लेने के लिए, जूते बैच बेल्ट जो भी आपका, इस हिसाब से आपको किट अलाउंस दिया जाता है हर साल 5,000 रुपया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपको और इसके बाद आपका मेडिकल। देखो मेडिकल के लिए आपका कटता है 1290, 1290 रुपये सालाना आपका मेडिकल क्लेम कटता है। मेडिकल क्लेम में क्या सुविधाएं मिलती है? मेडिकल क्लेम में जो भी आपके परिवार आप पर आश्रित है, उनको जो है 1 साल में 8 लाख तक का मेडिकल कवर दिया जाता है। मतलब आपके घर में किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो गया, कहीं ऑपरेशन या बड़ा कहीं ऑपरेशन कराना हो, या कहीं ना कहीं आपको ट्रीटमेंट कराना हो, तो आप जो है पुलिस से संबद्ध हॉस्पिटल जो रहते हैं वहां पर आप ट्रीटमेंट कराइए। 1,290 रुपये सालाना आपका कटता है। पेट्रोल भत्ता की अगर बात करूं, देखो पेट्रोल भत्ता की बात करूं तो 1,635 रुपये आपका पेट्रोल भत्ता इसमें दिया जाता है। 1,635 रुपये प्रति माह आपको पेट्रोल भत्ता के रूप में दिया जाता है, लेकिन आपकी तैनाती थाने पर होना चाहिए भाई साहब। ऑफिस में आप रहोगे तो 1,635 रुपये का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं अब बात करूं पेट्रोल भत्ता में एसएएफ की बात करूं तो एसएएफ में यहां पर देखो सरकार ने क्या काम करी, डीएफ के लिए पेट्रोल भत्ता निकाली, डीएफ के लिए, डीएफ के लिए पेट्रोल भत्ता 1,635। अब एसएएफ को भी देना है भाई साहब कहीं ना कहीं, तो एसएएफ के लिए एक अलाउंस दी सरकार ने कि 1,000 रुपये आपको जो है हर माह अलाउंस के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो एसएएफ को और डीएफ को दोनों की सेम वेतन आपको देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, फिर
मैं बात करता हूँ 70 80 90 ये वाला नियम में हम बात करेंगे। ठीक है, 70 80 90 वाले नियम हम बात करेंगे। देखो ये नियम जो है अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2020 का नियम है भाई साहब ये। ठीक है, ये नियम जो है दिसंबर 2020 के बाद जो लास्ट टाइम जो भर्ती हुई है आपकी, उन उन लोगों को जो है 70 80 90 वाले नियम उसमें लागू हो रहा है। नेक्स्ट जो भी आएंगे अब 70 80 नियम जो है लागू ही रहेगा, जब तक सरकार इसको बंद न करे तब तक जो है 70 80 90 आपको दिया जाएगा। तो 70 80 वाला की अगर बात करूं तो इसमें आपको जो है आपने अभी देखे होंगे वेतन आपकी निकली थी, ग्रॉस सैलरी मैंने निकाला था आपकी, ग्रॉस सैलरी तो निकली थी 30,653 रुपया, प्लस उसमें कटौतरा हो गया था, आपने देखे थे 3,333। तो ऐसी वेतन आपकी निकली थी 27,320 रुपया। ठीक है, 27,320 रुपये ये निकली आपकी नेट सैलरी। इसका आपको 70% मिलेगा भाई साहब। दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल 100%। ठीक है, तो ऐसे ही आपके वेतन मिलेगी। ध्यान दें, जो 70 में 30%, 80 में 20%, 90 में 10%, ये कटौतरा जो हो रहा है आपका, इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे इसके बाद एरियर के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो मैं ध्यान बता दूं आपको, अभी तक जो भी लड़के लोग अभी लास्ट टाइम भर्ती हुए थे उनका कोई एरियर के रूप में नहीं आ रहा है और ना ही आपका आएगा। तो ये कटौतरा जो हो रहा है उसका कटौतरा का राशि आपको बाद में नहीं मिलेगी। जैसे ही आपका देखो, ये सरकार कहना चाह रही है कि 3 साल आपको प्रोविजनल पीरियड में रखना है, 70 80 90 नियम को देकर प्रोविजनल पीरियड रखना। तो इसके बाद का जो पैसा है, करने के बाद जो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखें है 30%, 20%, 10% जो सरकार काट रही है उसका पैसा नहीं मिलेगा बाद में, ध्यान रखें आप। ठीक है, जैसे अब बात आती है ट्रेनिंग पीरियड में आखिर कितनी वेतन। देखो यार, ट्रेनिंग पीरियड में भाई साहब वेतन इतनी मिलेगी भाई साहब आपको, आपकी जो इसका 70% ही मिलेगा। ट्रेनिंग में कोई वेतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन से आपकी वेतन चालू हो जाएगी। लेकिन 70 80 90 और 100 के नियम के आधार पर आप ट्रेनिंग जाएं तो भी आपको वेतन मिलेगी, और नहीं भी जाएं तो भी आपको वेतन मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसा आपको बता दूं कि 70 80 वाले नियम को क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलेंगी। पहला, आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा हर साल, है ना। जो आप नई भर्ती जब होंगे आप, तो आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, मतलब वेतन वृद्धि आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, आपको हाफ वेतन नहीं मिलेगी, आपको हाफ वेतन का लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर आपको एचआरए का लाभ नहीं दिया जाएगा, जब आप भर्ती होंगे ट्रेनिंग पीरियड पर जाएंगे तो तब आपको एचआरए का लाभ नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल भत्ता आपको नहीं मिलेगा, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में आपको पेट्रोल भत्ता नहीं मिलेगा। तो ऐसा आपको ये चीजों का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब आपको हाफ वेतन का कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपकी वेतन पर डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी वेतन इतनी ही रहेगी। है, इसका आप 70% निकालोगे, आप निकाल लें इसका 70%, 80% और 90%, इतनी आपको वेतन मिलेगी। और क्या क्या आपको मिलता है, और आपको क्वार्टर की सुविधा मिलती है, आपको कैंटीन की सुविधा मिलती है, इसमें पेट्रोल पंप में आपको मिल जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों प्राय मैंने सारी चीजों को समझा दिया हूँ आपको। और कुछ अगर बचा होगा, हालांकि और कुछ चीजें ऐसी बची नहीं है, लेकिन ध्यान दें, इतनी वेतन मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मिलती है। मतलब पहले जो 70 80 90 वाला नियम नहीं था, उससे पहले बहुत शानदार वेतन आ रही थी। लेकिन जब से 2020 में 70 80 90 वाला नियम आया है, तब से जो है कहीं ना कहीं बच्चों के मन में निराश रहती है कि इतनी कम वेतन मिलेगी, कैसे गुजारा होगा। ठीक है, स्वाभाविक है, इतना कम वेतन में गुजारा नहीं होता। पुलिस का बहुत काम जो है पुलिस करती है, पेट्रोल से लेकर सारी चीजें, रहने का, खाने का, बहुत सारे खर्च जो है पुलिस का हो जाता है, बचत बहुत कम होती है। ठीक है, तो मैं इस नियम का विरोध करता हूँ बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये दोस्तों आपके लिए मैंने वीडियो इसलिए जरूरी समझा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वेतन को लेकर परेशान हो रहे थे कि आखिर क्या वेतन उनकी बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपको अवगत कराया हूँ, आखिर क्या क्या वेतन आपकी बनेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और ध्यान रखें वीडियो आगे तक शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपको और कहीं भी अगर समस्या जाती है
निसंकोच कहीं भी किसी प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, तो निसंकोच मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।